कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे बेटा। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 26 जुलाई 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 30A और 30B दोनों करेंगे हम। इसी वीडियो में हम 30A और 30B दोनों करेंगे। 30A है हमारे हिंदी विषय की और 30B है हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास विषय की। ये है कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर साथ में हम अपना सेक्शन भी लिखेंगे A, B या C। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। तो क्या है कविता, देख लेते हैं। बिल्ला एक देखा मतवाला, थोड़ा सफेद थोड़ा काला, भरी हुई थी दूध की प्याली, झटपट उसने खाली कर डाली। पूरा दिन सोता पैर पसारे, रात भर खैर मनाते चूहे सारे। जो एक दूजे का उल्टा अर्थ बताते बच्चों, वो विलोम शब्द कहलाते। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये एक कविता है कि एक बिल्ले के बारे में है। वो सफेद और काला रंग का है। दूध की भरी प्याली भी उसने खाली कर दी। दिन में सोता है और रात को वो चूहों को पकड़ के उनको मार देता है। तो ऊपर दिए गए शब्द जो गहरे रंग में लिखे गए हैं वो एक दूसरे के उल्टे अर्थ अर्थात विलोम शब्द हैं। जैसे सफेद काला, भरी खाली, दिन रात। सफेद काला, ये देखो कौन कौन से शब्द है। सफेद काला, भरी खाली, दिन रात। ये उल्टे शब्द हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। यानी एक का अर्थ सफेद है तो दूसरे का अर्थ काला उससे उल्टा है। ठीक है बेटा। जैसे भरी हुई एक बाल्टी है, उसका हम सारा पानी किसी दूसरे में डाल देते हैं, वो तो खाली हो जाती है। ये इस प्रकार एक दूसरे के उल्टे हैं यानी विलोम है। अब है प्रश्न 1। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके विलोम शब्द बताइए। हंसना, ये हंस रहा है तो रोना। उठना, बैठना। ठंडा, गरम। लंबा, अब यहां पर बेटा हमारा लंबा शब्द है, यहां पर बड़ा शब्द भी हो सकता था। ठीक है, तो लंबा का हमेशा नाटा होता है और बड़ा का छोटा होता है। लंबा का हम छोटा नहीं ले सकते, लंबा का नाटा लेंगे हम और बड़े का हम छोटा लेंगे। ठीक है, बड़े का हम छोटा लेंगे, लंबा है तो उसको हम नाटा लिखेंगे। नाटा का मतलब वही होता छोटा है लेकिन शब्द अलग है, तो यहाँ पर लंबे के साथ हम नाटे का ही प्रयोग करते हैं। अब है बेटा प्रश्न 2। निम्नलिखित वाक्यों में गहरे काले रंग के शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण, सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। मेरा घर विद्यालय के पास है जबकि मेरे मित्र का घर दूर है। ठीक है। राम दिन में मजदूरी करता है और रात में पढ़ाई करता है। तो यहां पर पास, दूर, दिन, रात। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये 2 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, ये कुछ खा रही हैं, तो यहाँ पर खाने को भी आप अलग अलग बना सकते हैं। कोई बच्चा मैगी बनाएगा, कोई इसको आइसक्रीम बना देगा, कोई इसको हलवा बना सकता है। तो यहाँ पर ये चित्र में क्लियर नहीं दिख रहा, साफ साफ नहीं दिख रहा कि ये क्या है। या कोई इसको मिठाई बना देगा कि हलवा खा लो, या इसको कोई आइसक्रीम बना देगा। तो आप कुछ भी इसको बना सकते हो अपनी इमेजिनेशन से कि ये क्या है। फिर यहाँ पर ये लड़कियां बातें कर रही हैं। जैसे इसका नाम मैं रीना ले लेती हूँ और इसका नाम हम ले लेते हैं प्रिया। नाम भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं। जैसे प्रिया रीना को कह रही है, रीना ये लो आइसक्रीम खाओ। तो रीना कह सकती है कि हाँ, अरे वाह प्रिया, मेरा तो बहुत मन था आइसक्रीम खाने का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ एक उदाहरण दिया है, आप अपने अनुसार इनको ये जो नाम है इनको बदल सकते हैं। ये जो दे रही है इसको ये भी बदल सकते हैं, इनको डायलॉग भी बदल सकते हैं। जो आपको सही लगे आप अपने अनुसार इनके डायलॉग लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता की रचना करने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए।
बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वे खुद की बनाई इस कविता को सुर और लय में गाएं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा, ये हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 30B क्लास 5 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। बच्चों, वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन हमारे मन को खुश कर जाती है। जब भी ये ऋतु आती है, मौसम में बहुत से अलग अलग बदलाव लाती है। सभी मौसम की तरह इस मौसम में भी हम सभी अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके का खाना पसंद करते हैं और साथ ही मौसम के अनुसार व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन बनाए रखने के लिए भी कुछ सावधानियां बरतते हैं। भाग 1, नीचे आपको कविता के माध्यम से बारिश के मौसम में बदलावों को बताया गया है। बारिश के मौसम में से संबंधित चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। चित्रों को पहचान कर नाम कविता की सहायता से अपनी कॉपी में लिखिए। तो क्या क्या है देख लेते हैं। पहले कविता देखते हैं हम। रिमझिम बूंदे आती, सबके मन को ये भाती, गरज गरज कर बादल आता, तभी घनघोर अंधेरा छाता, चमचम चमचम बिजली, चमकती बिजली, ठंडी हवा पास से हो निकली, मौसम भी सुहाना हो जाता। बोलो बच्चों, यह मौसम क्या कहलाता? तो ये मौसम है हमारा बारिश का मौसम। कौन सा मौसम है? बारिश का मौसम है ये, बारिश का मौसम। ठीक है, अब यहां पर हमारे क्या क्या है, ये चित्र दिए गए हैं। ये देखिए, ये है बादल से बिजली निकल रही है, तो यहां पर हम चमकती बिजली या कड़कती बिजली ले सकते हैं। ये क्या है? हवा चल रही है, तो इसको हम ठंडी हवा का चलना, बाद क्या कर रहे हैं? ठंडी हवा दे रहे हैं। ये है हमारा इंद्रधनुष और ये हमारी हो रही है बारिश, यानी बादल बारिश हमें दे रहे हैं। क्या है? ये है बिजली कड़कना, ठंडी हवा का मिलना, ये इंद्रधनुष और ये बारिश का होना। ठीक है बेटा, अब देखते हैं भाग 2। बच्चों, इस बारिश के मौसम में कितने मजे करते हैं हम, कितने मजे करते हैं ना, लेकिन हमें इस मौसम में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसी ही कुछ सावधानियां नीचे लिखी गई हैं। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से इन्हें पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। तो चित्र की सहायता से आपको नीचे दिए खाली स्थान पूरे करने हैं। पहला देखो, ये लड़की छाता लिए हुए है, दूसरे में ये कुछ बाहर खा रहा है और ये हाथ धो रहा है और ये सफाई कर रहे हैं। तो हम खाली स्थान देखते हैं। बारिश में डैश का उपयोग करना चाहिए, छाते का। बारिश में छाते का उपयोग करना चाहिए, छाता। यहां पर थोड़ा बड़ा लिख देती हूं मैं, छाते का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, बारिश के मौसम में डैश खाने से परहेज करना चाहिए, बाहर के खाने से, बाहर के खाने से। क्योंकि यहाँ पर हम तला हुआ नहीं लिख सकते, तला भुना, क्योंकि उनको तो बारिश में हम पकौड़े वगैरह घर पर भी बनाते हैं, लेकिन बाहर का हमें नहीं खाना चाहिए, तला भुना या कोई भी चीज़ बाहर की नहीं खानी चाहिए बारिश के मौसम में। तीसरा है, अच्छी तरह से हाथों को बार बार धोना चाहिए, अच्छी तरह से हाथों को बार बार धोना चाहिए। चौथा है, अपने आसपास डैश रखनी चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं बेटा। बारिश में छाते का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है, बारिश के मौसम में बाहर का खाना खाने से परहेज करना चाहिए, बाहर के खाने से परहेज खाने। यहाँ पर देखो, एक ये इसमें शब्द देखो बेटा कैसे आएंगे। बारिश के मौसम में डैश खाने से परहेज करना चाहिए, तो यहाँ पर आप बाहर का खाना भी लिख सकते हैं, बाहर का खाना, बाहर का खाना लिख सकते हैं, बाहर का खाना खाने से परहेज करना चाहिए। अब इसमें तला भुना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि बारिश में बाहर का तला भुना या बाहर की कोई भी चीज़ वस्तु खाने में हमें परहेज करना चाहिए। अच्छी तरह से हाथों को बार बार धोना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। अब है बेटा प्रश्न 3। प्यारे बच्चों,
आपने कभी बारिश के समय अपने घर के आसपास कुछ जानवरों व पक्षियों को देखा है जिनके पास बारिश से बचने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता? क्या आपने कभी सोचा है कि वे किस प्रकार खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करते होंगे? बच्चों, आपने कभी किसी जानवर या पक्षी की मदद की है? अपना यह अनुभव कॉपी में लिखिए। तो जैसे बारिश होती है तो हम तो अपने घर में घुस जाते हैं, चले जाते हैं अपने घर में। तो जो ये पशु पक्षी हैं ये कहाँ जाते हैं? इनको जहाँ भी थोड़ी सी ऐसी मिलती है, कहीं छाया वगैरह मिलती है धूप में, या फिर बारिश के मौसम में हल्की सी कहीं पर ऐसा लगता है कि यहाँ बारिश कम आ रही है, किसी पेड़ के नीचे, ठीक है, तो किसी दीवार के सहारे वहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं। तो आपने इनकी कैसे मदद की है वो अनुभव आप अपनी कॉपी में स्वयं लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि कागज का छाता बनाने में बच्चों की सहायता करें। और यहाँ पर एक एक्टिविटी भी है कि घर में उपलब्ध कागजों की सहायता से छाता बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म हो रही बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।